ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 के बाबा के व्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 27 मार्च 88। मुरली का टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। बाबा कहते आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारा मंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ कौन जानते हैं? बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। देखो बाबा कितने प्यार से हमें मुरली सुना रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। बाबा कहते हर एक सितारा, हम सब सितारे ना सफलता के, तो हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं। बाबा कहते कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। बाबा ने 3 प्रकार के सितारे बताए कि कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं और कोई सितारे कोई सितारे बाप के समीप हैं और कोई सितारे दूर के हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। बाबा कहते कोई मेहनत करने वाले सितारे, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बाबा डिफरेंस बता रहे हैं सितारों में कि कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। कई ऐसे भी सितारे हैं मानो ब्राह्मण आत्माएं हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। आज बाबा ने शुरू में हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये सारी बातें बताई कि सितारे किस प्रकार के हैं। अब बाबा ये बता रहे हैं कि श्रेष्ठ सफलता के सितारे क्यों हैं। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, तो उनके समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के क्या है? अधिकारी भी है। तो इसलिए क्या क्या है? शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। बाबा कहते कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सितारे भी वैरायटी प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि वैरायटी जब होता है ना तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। देखो बाबा ने हमें उस तारा मंडल में पहुंचा दिया है और हम अनुभव कर रहे हैं ना उस तारा मंडल का कि कैसे बच्चे सहयोगी समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। बाबा रियलाइज करा के विजुअलाइज भी करा रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं।
अभी बाबा कहते तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारा हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा कहते ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। बेहद की रोशनी है बाबा की सर्व शक्तियाँ, बाबा से मिली हुई जो हमें सुख शांति की प्राप्ति है, सर्व प्राप्तियाँ, तो वो सब बेहद की रोशनी है और बाबा हमें शक्ति भी देते हैं। बाबा कहते लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। बाबा कह रहे हैं कि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना, इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। बाबा कहते लकी और लवली तो सभी बने। लकी जैसे हम बाबा के बन गए, हमको बाबा मिल गया, ऐसे लकी तो सब है, और लवली माना बाबा के प्यारे बच्चे भी सभी हैं। बाबा कहते ये तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये हमें अभी आगे देखना है अपने आप को कि हम सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो। बाबा कहते अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से वह बाप से वह निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये क्या, यही सब पूछते रहते हैं। बाबा ने देखो मैं बहुत गहरा अर्थ बताया कि पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं यहाँ पे जो बार बार स्वयं से, बाप से और निमित्त बनी हुई आत्माओं से, माने बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनसे हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ये सब पूछते रहते हैं। बाबा कहते बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले सितारे हैं। पूंछ वाले सितारे, पूछने वाले सितारे ऐसे तो नहीं हो ना। बाबा एक्सप्लेन करके टीचर की तरह पूछते ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, बाबा कहते विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा किस चीज के सितारे बनो, सफलता के सितारे बनो। समझा? बाबा पूछते समझा क्या बनना है, क्योंकि कई बार हम बाबा को हाँ हाँ तो कह देते हैं, लेकिन हम बाबा की बातें समझते नहीं हैं। तो बाबा इसलिए पूछते समझा क्या बनना है। लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अभी बाबा कहते अच्छा, बाबा कहते अच्छा आज सभी से मिलना है। बाबा आज खास हम सभी बच्चों से मिलने आए हैं, तो बाबा कहते अच्छा आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष किस लिए आए हैं, मिलने के लिए ही आए हैं। देखो बाबा कितना प्यार देता है बच्चों को, बाबा मिलने के लिए आया है आज। बाबा कहते सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। जब बाबा मिलन में आते हैं तो सबका यही लक्ष्य रहता है कि बाबा से हमें खास मिलना है।
तो बाबा वही बता रहे हैं। बाबा कहते लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। देखो बाबा कितना प्यार से बोलता है कि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। बाबा देखो कितने प्यार से ज्ञान की दिल वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम सब यहाँ दिल वाले बच्चे बैठे हैं ना, तो बाबा अपने दिल की बातें हम बच्चों से आज शेयर कर रहे हैं। बाबा कहते तो आजकल की लहरें अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है, और सागर तो शिव बाबा है ही, तो वही आता है। बाबा कहते इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले, बाबा कहते चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो बाबा कितना अच्छा बाबा ने बात कहा कि अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, तो हमें बहुत नशा रहना चाहिए कि हम रेखा भाग्य की आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारे हैं। कभी मूड ऑफ हो या ऐसी कोई बात हो तो ये सुमन को याद करना चाहिए। अभी बाबा कहते अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है बच्चों की। पहला, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। हम सभी बाबा के सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसा अनुभव करते हो? बाबा क्वेश्चन करते, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। कहते ये विशेषता सभी की नहीं होती, जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, माने सबके दिल की दुआएं मिलती हैं। इसलिए स्वयं भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है ना हमारा अच्छा पाठ, जो हम सुखदाता बाबा के सुखदेव बच्चे आकर बने हैं, सुखदेव सुखदेवी आकर बने हैं। तो हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती, सबका प्यार भी मिलता ना जब हम सबको सुख देते हैं, और आशीर्वाद भी माना दुआ भी मिलती, और दुआ दवा का काम करती है हर परिस्थिति में। बाबा कहते इसको कहते हैं एक देना हजार पाना, क्योंकि एक बंदे की दुआ 1000 के बराबर होती है। तो बाबा कहते एक देना 1000 पाना, इसको कहते हैं सुख देने को। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। बाबा हम बच्चों को टीचर बन के कहते यही विशेषता सदा कायम रखना। अभी दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ
ऐसा अनुभव करते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अभी पर्सनल मुलाकात है ना। तो बाबा कहते कि मैं सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। तो बाबा ने आज संतुष्टता के बारे में दूसरा पॉइंट बताया कि संतुष्टता ही महानता है, क्योंकि जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वो खुद भी खुश रहता है और दूसरे को भी खुश करता है। तो इसलिए संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। बाबा ने देखो कितना अच्छा अर्थ बताया कि शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। अभी तीसरा पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में भी कहा था कि बाप ने कहाँ से ढूंढा, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे ढूंढा। तो जिसको ढूंढ लिया उससे प्यार होगा ना। तो ऐसे ही बाबा आज भी कह रहे हैं कि बाप ने माना स्वयं शिव बाबा ने सारे विश्व में से हमें चुनकर, हम आत्माओं को चुनकर अपना बना लिया। यही खुशी रहती है ना। बाबा हमसे पूछ रहे हैं यही खुशी रहती है ना? रहती है सबको खुशी रहती है। चलो अच्छी बात है, सबको खुशी रहती है। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। ऐसे जब हम सोचते हैं ना तो बाबा बहुत प्यारा लगता है, बाबा पे प्यार आता है। तो ऐसे हमें दिल में ऐसा सोचना चाहिए ताकि हमें दिल से बाबा के ऊपर प्यार आए। बाबा कहते ये खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से 850 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने मुझ एक आत्मा को चुना। ये स्मृति कितना खुशी दिलाती है। खुशी तो दिलाती है ना। जब ये सोचते हैं तो कितना खुशी होती है, आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। बाबा कहते तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। बाबा कहते ऐसे सुमन में हमें रहना चाहिए। आज बाबा ने सुमन दिया है हमें कि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। बाबा कहते ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी चौथा पॉइंट, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। बाबा कहते और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं कि हमने इतनी सेवा की उतनी की, गिनती वाली सेवा नहीं। बाबा कहते इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा, जिस सेवा के बल से हम आगे बढ़ते हैं। इस संकल्प से जब हम सेवा करते हैं, निश्चिंत रहने से, संकल्प से कि सदा निश्चिंत बन, सेवा का बल ही हमें आगे बढ़ाता है। इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल हमें सदा आगे बढ़ाता है। तो बाबा कहते इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा।
तो जो निश्चिंतों सेवा करते हैं, बेफिक्र बच्चों बादशाह बन सेवा करते हैं, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। बाबा कहते यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा हमें वरदान देते हैं कि यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। अभी 5वां पॉइंट है, बाबा कहते सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है, क्योंकि सेवा से दुआ मिलती है। और जब कोई महिमा करता है और हम बाप की याद दिलाते हैं तो आत्माएं बाप के स्नेही बन जाती हैं। तो सेवा बाप की स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। बाबा कहते देखने में भले कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। बाबा कहते एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है तो उस सेवा का फल क्या होगा? विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। अगर कर्मणा द्वारा हम किसी की मनसा को भी परिवर्तन करते, मनसा और कर्मणा सेवा दोनों करते हैं, तो बाबा कहते उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। और आज दुनिया में खुशी चाहिए, पैसा नहीं काम आता है। आजकल दुनिया में खुशी ही जरूरी बात है। बाबा कहते विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा पर देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। बाबा हमें आज कर्मणा सेवा का भी महत्व बता रहे हैं। बाबा कहते कि भल दिखने में स्थूल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा भी सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। बाबा कहते तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं, इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। आज बाबा कर्मणा सेवा पे अटेंशन दे रहे हैं कि कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। अच्छा, अभी 6वां पॉइंट है। आज टोटल 10 पॉइंट है, तो उसका 6वां है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है। बाबा कहते ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। आज बाबा विशेष सेवा के सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन ये सेवा पुण्य का खाता जमा करने का क्या है? साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर है और आगे भी भरपूर रहेंगे। बाबा कहते जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। बाबा कहते ये पुण्य अनेक जन्म क्या करने वाला है? भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये कौन है? हम ही हैं, जो पुण्य आत्मा है और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। अच्छा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो क्या कुछ लेके जाता है? नहीं, कुछ नहीं लेके जाता है, खाली आ जाता है। लेकिन आत्मा के पास केवल एक ही चीज होती है, वो होती है पुण्य का खाता और पाप का खाता, और उसके गुण, अच्छे संस्कार, स्वभाव, वो सब आत्मा के साथ रहते हैं।
तो बाबा कहते कि ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। अनेक जन्म क्या रहेंगे? माला माल रहेंगे, क्योंकि पुण्य का खाता जितना ज्यादा होता है उतने आत्मा के विकर्म कम होते हैं। तो बाबा कहते अनेक जन्म माला माल रहेंगे, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। आज बाबा हमें खुशी पे अटेंशन दे रहे हैं और विशेष सेवा के सब्जेक्ट पे अटेंशन दे रहे हैं। अभी 7वां पॉइंट, सदा एक बाप, वो है शिव बाबा, उसकी याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा बार बार एक एक पॉइंट पे हमें एक सोमान दे रहे और बाबा कहते ऐसा अनुभव करते हो, सोमान अनुभव करते हो ऐसा। जहाँ एक बाप याद है, माना जहाँ एक बाप शिव बाबा याद है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति कौन सी स्थिति है? श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा कहते एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति। जब हम एक रस रहते, न ज्यादा न्यारे न ज्यादा प्यारे, एक रस हर चीज में, याद में, सेवा में, न्यारे और प्यारेपन में, जब हम एक रस रहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा कहते इस स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। अभी 8वां पॉइंट, 8वें नंबर के बारे में तो आप सभी जानते हो। 8वां नंबर माना अष्टरत्न, अष्ट राजधानियां और अष्टरत्न की माला। तो 8वां नंबर है, बाबा कहते बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। आज बाबा हमें एक एक पैराग्राफ पर, एक एक सेंटेंस पर सोमानों की माला से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा कहते बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है कौन? मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, और वो मणि कौन है? आत्मा। तो मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि पर सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे ना अच्छे। बाबा कहते मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। बाबा कहते तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं, ये लक्ष्य सदा रहता है। बाबा क्वेश्चन करते, ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। आज बाबा ने शुभ भावना का भी महत्व बताया। बाबा ने कहा कि शुभ भावना अनेक सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। अगर किसी की घृणा की भावना है तो हमारी शुभ भावना उसकी भावना को भी शुभ कर देती है। तो बाबा कहते सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। अभी 9वां पॉइंट है। अभी बाबा कहते सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। बाबा कहते सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही कैसी स्थिति का अनुभव होता है? बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में
फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। अब कहते कि आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है। क्योंकि बाबा कहते क्योंकि समाई हुई विशेषता को केवल कार्य में लगाना है और कुछ थोड़ी करना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है। आज बाबा वरदानी बनके हमें खूब सारे वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी लास्ट 10वां पॉइंट है। बाबा कहते सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना, इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। बाबा कहते जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों की दिल से दुआएं निकलती है ना, ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते, बाबा कहते ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं, समझे। और सबकी दुआएं आत्मा को सहज क्या कर देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं। क्योंकि दुआएं जो होती है ना वही मनुष्य के जीवन का आधार होती है। तो दुआएं बाबा कहते कि जब दिल से निकलती है ना तो दुआएं दिल से निकलती हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। परिवर्तन शक्ति से हम सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। बाबा कहते जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना कि हमको इसने रोशनी दिखाई, भगवान इसका भला करे, ऐसे दुआएं निकलती हैं। तो बाबा कहते ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज क्या कर देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हो, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह कैसा करेंगे, वे दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं कैसा कर्म करने से, श्रेष्ठ कार्य करने से। तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हो। बाबा ने हमें एक और सुमन दिया कि ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हो। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के क्या बन जाती है, निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा। बाबा कहते अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाबा कहते बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। देखो बाबा कितना निष्काम सेवादारी है। बाबा कहते बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलना भी एक क्या है, वरदान है, सिद्धि है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। बाबा कहते सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बुद्धि
जल्दी करेगी, बुद्धि के अंदर निर्णय शक्ति आ जाएगी और बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बाबा कहते एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन ये भी अच्छा है, बाबा कहते लेकिन ये भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, कुछ करते हो, इसमें भी मजा आता है। बाबा कहते बच्चों को इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो, बाबा के अलौकिक कार्य में बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो। बाबा प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स को बोल रहे हैं कि बोझ नहीं महसूस करो, समझे, खेल करो, टाइम कम है। बाबा टेंशन दे रहे हैं रोज रोज कि टाइम कम है। बाबा कहते टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती रहेगी, सेवा भी चलती रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है। बाबा ने कहा कि ये भी सेवा का भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है, बाबा कहते अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उल्हेना नहीं देगा। बाबा भी कोई गुस्से वाला उल्हेना नहीं देता, प्यार का उल्हेना देता, लेकिन बाबा कहते कि बाप दादा उल्हाना नहीं देगा। अच्छा, अभी वरदान व्यक्त महावाक्य का बाबा कहते सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। अभी एक्सप्लेनेशन वरदान का बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बदलते रहते हैं, 2-2 मिनट पे मूड बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है। आज बाबा ने हमें संगम युग का एक नया नाम बताया कि संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्धि। आज बाबा ने वरदान में हमें प्रालब्धि संगम युग के बारे में भी बताया और प्रालब्धि किस आधार से है वो भी क्लियर किया। बाबा कहते तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। अभी स्लोगन है आज का, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, क्योंकि बाबा का हाथ अगर छोड़ दिया तभी हिलते हैं। बाबा कहते बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।